बच्चों देखो, इस वैरायटी का क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये जरूर ध्यान देना है। मतलब मैं अलग अलग वैरायटीज को बता रहा हूँ, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले देखो, तो यहाँ नोट लिख लो। आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या होती है? एफ डैश एक्स दिस प्लस पी एक्स दिस इंटू एफ ऑफ एक्स। कभी ऐसा एक्सप्रेशन मेरे पास आए तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या 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 काम किया करते थे बच्चों? हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे। और वो कितना होता था? ई टू दी पावर इंटीग्रल पी एक्स इंटू डी एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा था, है ना? तो आप देखा करो कि इक्वेशन में क्या ऐसी फॉर्म बन रही है। अगर आप फर्स्ट टू को देखते हो तो ऐसी फॉर्म बन रही है। किस किस को हमने देखा? हमने बोला सर इन दो टर्म्स को उठा लेते हैं। किस किस को? एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव, दिस माइनस 3 टाइम्स एफ प्राइम एक्स। मैं सिर्फ इसका डिस्कशन कर रहा हूं सबसे पहले। मैं इसे क्लब करना चाहता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर करता क्या बेटा? इक्वेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेबल बना देता है। क्या करता है? इक्वेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेबल बनाता है। इसीलिए हम उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम भाई वही काम करने वाले हैं। तो हमने इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। वो कितना आ गया अपने पास? दिस इज ई टू दी पावर इंटीग्रल पी एक्स इंटू डी एक्स। राइट बच्चों? व्हाट इज पी एक्स है? वो है -3। तो कितना हो जाएगा? -3x हो जाएगा इंटीग्रेशन उसका। तो ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन अपने पास दिया हुआ है, अगर इसको e टू दी पावर -3x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों? e टू दी पावर -3x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप इस इंटीग्रल को, सॉरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लब करके इंटीग्रेबल फॉर्म में बना सकते हो। कैसे बना सकते हो जरा गौर से देखना। ये आया e टू दी पावर -3x इंटू एफ डबल डैश एक्स, दिस माइनस 3 टाइम्स e to the power -3x this into f dash x, right? This minus 3 times e to the power -3x। मैंने ऐसे लिख लिया बच्चों। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन बाय 0। फर्क तो पड़ेगा नहीं इनइक्वालिटी पे, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी कैसा है? पॉजिटिव। अब जरा गौर करो, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दे रिप्रेजेंट्स, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर -3x into एफ प्राइम एक्स। इस पूरे का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों। हाँ या ना बोलते रहो, राइट? ठीक है, और जो ये सेकंड वाली टर्म है सर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है e टू द पावर -3x का डेरिवेटिव। करेक्ट? अब इन दोनों को क्लब अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा? e टू द पावर -3x इंटू एफ प्राइम एक्स दिस प्लस e टू द पावर -3x, इसका डेरिवेटिव कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया सर। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमारा e टू द पावर -3x इंटू एफ प्राइम एक्स प्लस 1, ये भी कैसा रहेगा बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। रहेगा पॉजिटिव। अब जरा गौर करो, एक्सपोनेंशियल तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो इस बात का मतलब क्या पता चला कि एफ प्राइम एक्स प्लस 1 भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। होना चाहिए। ये कहां बात चल रही है? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि उसी के लिए मुझे सारी इनइक्वालिटी गिवन की हुई है। करेक्ट है? पक्का? तो ये किसका डेरिवेटिव है बच्चों? एफ एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? वी कांट से अबाउट दैट एफ एक्स प्लस 1 कि कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हम लोग एफ एक्स प्लस एक्स के बारे में कह सकते हैं दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है, राइट? तो इसमें इतना ही टाइम लगना चाहिए। दिखाता हूं कैसे। गौर से देखना बच्चों, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ था एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट? F52 दिया हुआ है, एफ प्राइम 03 दिया हुआ है, मुझे एफ प्राइम 5 निकालना है। क्यों हम बहुत बड़ा काम करें? हमने एक काम किया, हमने लिख लिया एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को, और इसमें क्या किया बेटा? इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट किया, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? अब तुम्हें दिख जाएगा यार बच्चों जो बात मैंने तुमसे बोली।
वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए लेफ्ट साइड से कितना आया एफ प्राइम एक्स प्लस वाई, हाँ या ना बोलो। और राइट साइड से सर कितना आ गया एफ प्राइम एक्स दिस इंटू एफ ऑफ वाई, क्योंकि यार ये तो कांस्टेंट है, वाई को कांस्टेंट ट्रीट किया तुमने। अब तुम्हें वैल्यू दी हुई है f5 पे और f प्राइम 0 पे, तो तुमने क्या काम किया, लेट कर लिया x इक्वल टू यस कितना 0 और y इक्वल टू कितना 5। अगर इसके अंदर रखता हूं तो लेफ्ट साइड से कितना आ गया f प्राइम 0 प्लस 5, राइट साइड से कितना आ गया f प्राइम 0 दिस इंटू f5, हाँ या ना। f प्राइम 0 कितना दिया हुआ है 2 सॉरी 3 और f5 कितना दिया हुआ है 2, तो आंसर कितना आ गया 6। f प्राइम 5 इज इक्वल टू 6। कितना इजी क्वेश्चन लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसी वैरायटी इस तरीके से निकाली जाती है। अभी 4-5 क्वेश्चन करवाता हूं ऐसी वैरायटी के, जिससे प्रैक्टिस में आ जाए, राइट। क्लियर, वो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो बच्चों जो चीज चाहिए वो चीज उसने दी हुई है। f5 भी दिया था, f0 भी दिया था, f प्राइम 0 भी दिया था, वही अप्लाई कर दिया हमने और आंसर निकाल लिया, करेक्ट। पहला वाला मेथड एज यूजुअल अपन लंबा वाला यूज करते हैं। नहीं भाई 0 नहीं है आंसर, 3/2 होगा बिल्कुल। तो पहला मेथड अपन लंबा वाला यूज करते हैं, लेंथी यूज करते हैं, राइट। एफ प्राइम 2 निकालना है, आप सबको पता है डिफरेंशियबिलिटी में देखा था, इट्स वैल्यू इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 एंड दैट डिवाइडेड बाय h, राइट। आपने क्या काम किया बच्चों, इसे लिख लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 that is f of 2 into 1 plus h by 2 and this minus f of 2। मैंने ऐसा कॉमन लिया, इसलिए लिया बच्चों गौर से देखना, क्योंकि मुझे यहाँ पे एफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई गिवन किया हुआ है, किया है ना गिवन। और दूसरी बात मुझे 2 पॉइंट पे 3 वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसको क्यों ना यूज कर लूं। तो मैंने क्या काम किया, इसे लिख लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज f2 into f of 1 plus h by 2 this minus f of 2 that divided by h। कहां से किया ये काम, बाय दिस प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट की टर्म्स को फंक्शन की वैल्यूज के प्रोडक्ट में लिख देता है। आ रही बात सबको समझ में, पक्का। ये मेथड भी आना चाहिए कहीं पे, अगर जो जुगाड़ हम कर रहे हैं ना पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था या इसमें भी करेंगे, वो अगर कहीं फॉलो ना होते हो तो फिर उस केस में ये वाला तरीका यूज होगा, ठीक है। f2 कॉमन आ गया न्यूमरेटर में से, और f2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, उसे मैंने बाहर लिख लिया 3 टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आ चुका है f ऑफ 1 प्लस h बाई 2 माइनस f ऑफ 1 अपॉन में कितना आ चुका है h। अब मुझे पता है कि 1 वैल्यू जो है वो f1 की दी हुई है, दी हुई है नहीं दी हुई है। f1 इक्वल टू कितना आएगा वो यहां से निकाल लो बच्चों, देखो अगर मैं x और y दोनों को 1 ले लूं तो कितना हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू f1 इंटू f1, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो f1 नॉन जीरो था, बिकॉज कैसा था, नॉन जीरो था, तो दोनों तरफ f1 कैंसिल आउट हो गया, गिवन किया ना नॉन जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो मैंने f1 का वैल्यू कितना ले लिया 1 ले लिया, मतलब 1 की जगह f1 यूज कर लिया। और ये फिर से डिफरेंशियबिलिटी कंसेप्ट लगाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो ये पूरी फॉर्म बन चुकी है आपके पास, कहां से कहां तक की फॉर्म, ये वाली कंप्लीट फॉर्म, यार समझ में आ रही है बात। ये कंप्लीट फॉर्म किसके इक्वल आ गई भाई, एफ प्राइम 1 के इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई बच्चों, एफ प्राइम 1 के इक्वल आ गई। तो अब मेरे पास आंसर आया 3/2 इंटू एफ प्राइम 1, हाँ या ना बोलो बच्चों। एफ प्राइम 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, सो आंसर कितना आ गया 3/2। एक तरीका तो ये है, ये फर्स्ट मेथड लिख लो इसे, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या यूज होता है, सेकंड मेथड और बता रहा हूं यार, समझना इसे भी, ठीक है। और करके लिखो, और वाले में तो हम वही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को वेरिएबल y को कांस्टेंट। तो जब काम किया तो कितना है f प्राइम x इंटू वाई, एक्स वाई का डेरिवेटिव y आ गया, x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा f प्राइम x इंटू एफ ऑफ y। अब मुझे जो जो वैल्यूज दी है वो पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 1 रख लेता हूं क्योंकि f प्राइम 1 दिया हुआ था, y की वैल्यू मैंने 2 रख ली। आई बात सबको समझ में। तो यहां से कितना आ गया, दिस इज 2 इंटू एफ प्राइम 2 दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम 1 दिस इंटू एफ ऑफ
टू। एफ प्राइम वन 1 है और एफ ऑफ टू 3 है, तो एफ प्राइम टू कितना आ चुका है अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बहुत आसान तरीका है ऐसे जुगाड़ करने वाला, राइट? क्लियर हुआ बच्चों? वैसे मैंने तुम्हें दोनों अप्रोचेस दिखा दी, जो तुम्हें उस वक्त सुटेबल लगे हो तुम यूज कर सकते हो। मतलब ये पहले वाली जो जो दूसरी अप्रोच बताई ना, कभी कभी फेल भी हो जाती है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया पूरी इक्वेशन को। कैसे? x को वेरिएबल और y को कांस्टेंट ट्रीट करते, वही काम किया। हाँ, तो g प्राइम x जी वाई कांस्टेंट बाहर आया, g प्राइम x माइनस वाई, x माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 आ गया। मैंने क्या काम किया, लेट कर लिया x इक्वल टू वाई। क्यों किया? क्योंकि g प्राइम 0 a दिया हुआ था। हाँ है ना? अब समझ में आई बात? अगर x इक्वल टू वाई कंसिडर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, g प्राइम x दिस इज इक्वल टू g ऑफ x दिस इनटू g प्राइम 0। g प्राइम 0 a है मेरे पास में, कितना है बच्चों? a है, तो ये आ चुका है g प्राइम x अपॉन g ऑफ x दैट इज इक्वल टू a। ये जो लेफ्ट साइड है इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड से आ जाएगा कितना, log gx। हाँ या ना बोलो? और राइट साइड से कितना आ गया सर, a इंटू एक्स प्लस सी कांस्टेंट। पक्की बात? एंटी लॉग ले लो सर, gx निकल जाएगा। gx कितना आ गया मेरे पास, दिस इज e टू दी पावर ax प्लस सी, इतना आ गया। अब आपको कुछ वैल्यूज मतलब c की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। a तो मेरे पास नोन है लेकिन c नोन नहीं है, तो c की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं क्या काम करूं, इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, g प्राइम x निकालूंगा, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी a इंटू ई टू दी पावर ax प्लस सी। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? g प्राइम 0 आपको गिवन किया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, सॉरी a दिया हुआ है सर, तो a आ गया। तो यहां से कितना आ गया, a ई टू दी पावर ax प्लस सॉरी e टू दी पावर c। a और a कैंसिल आउट, तो c का वैल्यू कितना मुझे मिल गया, 0, क्योंकि e टू दी पावर c 1 हो जाएगा। अगर c 0 हो जाता है तो आपका gx फंक्शन कितना बन गया, वो बन चुका है बच्चों e टू दी पावर ax, राइट? अब मुझे g प्राइम 3 दिया हुआ है, कितना, b, कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, g प्राइम 3 इक्वल टू b। गौर करना सारे लोग, g प्राइम 3 इज इक्वल टू बी भी गिवन किया हुआ है। तो यहां से अगर मैं g प्राइम पे पुट करता हूं, c तो 0 हो ही चुका है अपना, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज a इंटू ई टू दी पावर 3a। करेक्ट है बात? तो यहां से मुझे क्या मिला, e टू दी पावर 3a दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। कितना आ गया? आ रही बात सबको समझ में, b डिवाइडेड बाई a। ये कंसेप्ट मैंने रख लिया अपने पास में। मैंने क्यों रखा, क्योंकि जब मैं g प्राइम माइनस 3 निकालोगे तब भी मुझे e टू दी पावर माइनस 3a मिलेगा, वहां पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं। हाँ या ना बच्चों? तो जब g प्राइम 3 निकाला तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई, दिस इज a टाइम्स e टू दी पावर माइनस 3a। मतलब कितना हो गया, a टाइम्स e टू दी पावर सॉरी a अपॉन e टू दी पावर 3a। रख दो वैल्यू, कितनी मिल जाएगी, a अपॉन b अपॉन a। सो योर आंसर दैट इज g प्राइम माइनस 3, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। करेक्ट है बच्चों? समझ में आ रही है बात सबको? हाँ या ना बताना, पक्का? ठीक है, कैसा लगा प्रॉब्लम? अच्छा लगा? क्लियर हुआ कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को? तो अब फंक्शनल इनइक्वालिटीज थोड़ा सा क्रिटिकल मोड पे आ गई हमारी, है ना, जहां पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बना के भी सॉल्व करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट भी करना पड़ रहा है, राइट? और कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं इसके ऊपर। यहां तक समझ में आया? पक्का? भाई कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, गौर करो। हमारे पास जो ये इक्वेशन दी है बेटा, इस इक्वेशन को देख के सबके दिल में इंट्यूशन तो आ चुका होगा कि एफ एक्स जो है टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में आना है। बट हमेशा क्या किया करो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लिया करो, अल्फा टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। मुझे नहीं पता कि वो प्रॉपर टेन इनवर्स एक्स है, कुछ मल्टीपल है उसका, ठीक है? तो अब मुझे लिमिट दी हुई थी, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स अपॉन एक्स मतलब अल्फा टाइम्स टेन इनवर्स एक्स दैट डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 2। अभी टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की लिमिट तो सर 1 होती है, राइट? तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां से मेरा फंक्शन एफ एक्स क्या बन गया, 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। कितना गिरा हुआ क्वेश्चन बन गया, है ना? तो एफ ऑफ 2 सॉरी पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू
2 into 1 and that is equal to, अरे उल्टा लिख दिया यार, क्या लिख रहा हूँ, पाई बाय 4। मजाक कर रहे हैं हम लोग, f of 1 लिखना चाहिए। और तुम लोग आंसर बता रहे हो। f of 1 कितना, पाई बाय 4, 2 टाइम्स पाई बाय 4, क्या आंसर आएगा, पाई बाय 2। करेक्ट, आया सबको समझ में? ये मतलब खुद बनाया हुआ था तो पॉइंट लिखते हुए गलती कर दी थी हमने, है ना। एक बार क्या हुआ, मैंने चश्मा दिया साफ करने के लिए ड्राइव करते हुए बगल वाले को, तब तक आगे हाईवे में चल रहा था, बताया था एक बिल्ली आई थी गाड़ी के सामने। अच्छा, तो आपके पीछे दो गाड़ी सवार थे। हाँ हाँ हाँ, मैं बेटा उधर से आ रहा था दरअसल ना, ये तुमने सुना है भिंड मुरैना, एमपी में एक जगह पड़ती है चंबल, चंबल से चंबल की घाटी है, वहां पे बहुत डकैत है यार। तो ये मेरा रियल इंसिडेंट है, मतलब मैं वहां से आ रहा था, मेरे पीछे 2 स्कॉर्पियो पड़ गई अचानक से। हाँ, तो मैंने बोला डर के आगे जीत है, निकल लो वहां से। और बगल वाले को मैंने बोला बहुत तेज चलानी पड़ेगी गाड़ी यार, थोड़ा साफ कर दी चश्मा। जब तक साफ करने के लिए तब तक बिल्ली आ गई सामने, बिल्ली सामने आई, उसको पता ही नहीं चला कहाँ गई वो, आवाज आई बस। तो मम्मी ने बोला कि घर में जब पहुंचा उसके बाद, तो मम्मी बोलती कि भाई अब तो पाप चढ़ गया ये तो। नहीं, बिल्ली की हत्या करना पाप होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं बिल्ली को नहीं मारा जाता। चाहे बिल्ली और कुत्ते, इन दोनों को ना पालते हैं हम लोग, या गाय हो गई भैंस हो गई, इनको पालते हैं। जो पालतू जानवर होते हैं उनकी हत्या नहीं कर सकते आप। अब उनकी हत्या का एक ही इलाज होता है, क्या करना होता है, जो एक कोई ब्राह्मण है ना, तो उस ब्राह्मण को गाय दान करनी पड़ती है। तो एक बिल्ली के चक्कर में मेरे 12,000 रुपए ठुक गए। हाँ ना, 12,000 रुपए बिल्ली को के चक्कर में गाय दान करनी पड़ गई। और अगर मैं घर में नहीं बताता ना तो वो 12,000 बच जाते मेरे। मैंने एक्साइटमेंट में बता दिया कि ये काम हो गया, ठीक है ना। मैं हंसाता रहता हूँ घर में सबको, तो मजे मजे में एक बात चल गई, पता चल गया। तब से उसने गांठ बांध ली माने, बस उन्होंने जब तक वो 12,000 नहीं निपटाए मेरे तब तक नहीं छोड़ा। पंडित जी ने पता है क्या किया, गाय की बछिया खरीद ली 12,000 रुपए की, ले लो 12,000 रुपए दे दिया आपको। बछिया जानते हो तुम, काफ, गाय की बच्ची, बच्चे का दान नहीं होता गाय के, मेल का दान नहीं होता बेटा, फीमेल का होता है, काव, है ना। 60 तो बड़े अशुभ होते हैं। देखो हमारे यहाँ कितना अच्छा समाज है ना, हमेशा हर तरफ से वो महिलाओं का सम्मान करता है, चाहे गायों में क्यों ना हो। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मतलब वहां आंसर पे आंसर आ रहे हैं यार, बस छोड़ दो यार बच्चों। और क्या यार, निपटा दिया तुमने क्वेश्चन। करो यार, निपटा दो यार क्वेश्चन, क्या मतलब कुछ है इसमें। बोले हाँ है। सुनो एक काम करो, देखो तो मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। मैंने तुमसे बोला ना वो जब फेल होता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, वो डेरिवेटिव वाला टेस्ट लगाते हैं, है ना। आंसर इज 1। ओके, चेक करते हैं 1 है या नहीं है। तो कैसे सॉल्व करें इसे, आप क्या काम करो, अगर आप एफ प्राइम एक्स निकाल लोगे तो इंटीग्रेट करके तो एफ एक्स निकाला ही जा सकता है बच्चों, है ना। तो हम एफ प्राइम एक्स की बात करते हैं। एफ प्राइम एक्स कितना आता है, वो वैल्यू आती है अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f of x plus h that minus f of x and this divided by h, right। ये जो
y है उस y की जगह h पुट कर लो और कुछ इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे यूज करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ x प्लस f ऑफ h, दिस प्लस x स्क्वायर दिस इंटू h, दिस माइनस सॉरी प्लस x h स्क्वायर एंड दिस माइनस कितना आ जाएगा अपने पास f ऑफ x एंड दैट होल डिवाइडेड बाय h। राइट बच्चों, ये फॉर्म आ गई। आप देख सकते हो fx और fx कैंसिल आउट हो गए, h से मैंने इसे पूरे को डिवाइड कर दिया। क्या किया? h से पूरे को डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास आ चुका है लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ h डिवाइडेड बाय h, दिस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एच, है ना। जब h टेंड्स टू 0 बोलोगे तो ये वाली टर्म तो 0 को टेंड कर जाएगी। ये वाली टर्म जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है मुझे कितनी, 1, तो ये मैंने 1 यूज कर ली। राइट, तो मुझे कितना मिल गया बच्चों? हाँ तो यार x की जगह h यूज हो रहा है। हाँ ठीक है, x की जगह h यूज कर लिया हमने, है ना। तो बेटा यहां से मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या निकल के आ चुका है? एफ प्राइम एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या मिल जाएगा अपने को? एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। राइट, बट इस कॉन्स्टेंट सी को कैसे निकाला जाए सर? कैसे निकालें भाई? सी तो चाहिए ना अपने को। अब वो एफ एक्स, लेकिन बेटा बिना सी के नहीं लिखोगे, सी अननोन है, उसको आप ही जानते हो, बस एग्जामिनर नहीं जानता। तो अब आपको सी भी निकालना होगा। सी कैसे निकाल? अब तो यार ये आ जाना चाहिए, इतनी सारी इक्वेशंस करती हैं, कुछ जुगाड़ करो पुरानी इक्वेशन पे। अरे पहली इक्वेशन जो है ना बच्चों, ये वाली इक्वेशन, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 रख दो ना। रखो, कितना मिल जाएगा? f0 आ गया लेफ्ट साइड से, राइट से कितना आया? f0 प्लस f0, बस। और सारी टर्म 0 हो चुकी है एक्स और वाई 0 रखने पे। f0 कैंसिल आउट हो गया, f0 का वैल्यू कितना आ चुका है? 0। हाँ या ना? बताओ, समझे मेरी बात को? f0 0 आ गया। बोले सर अगर f0 0 आ गया तो यहां से अगर मैं रखता हूं तो f0 c आ रहा है, तो c का वैल्यू कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। तो आपका फंक्शन fx कितना बन चुका है? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स। अब समझ में आया ना, जब कभी कांस्टेंट निकालने के लिए कोई इक्वेशन ना दी हो तो उसमें अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हो, या 0 रख सकते हो, प्रोडक्ट में हो टर्म्स तो 1 रख सकते हो। जैसे कभी प्रोडक्ट में होता है ना ऐसे बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो क्या काम करते हैं आप इसमें? मुझे अगर किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती तो आप एक्स और वाई दोनों को क्या रख लेते? 1 रख लेते। तो उससे क्या होता है? F1 कट जाते हैं, F1 का वैल्यू कितना मिल जाता है? 1 मिल जाता है। तो ये तरीके भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन? फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग 16th क्वेश्चन, इसमें गिवन करा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2। यार सबसे आसान काम ना, जो बार बार बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। किया सबने काम? तो क्या आएगा? 1/2 इंटू एफ प्राइम एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ प्राइम एक्स दैट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एफ वाई तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इतना काम सबने किया। ये 2 दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गए, राइट। अब इसमें क्या काम करो, मुझे जो वैल्यू दी है एफ प्राइम 0 -1 दिया हुआ है, तो हमने क्या काम किया कि इसमें एक्स को तो रख लिया 0। क्या किया बेटा? एक्स को रख लिया 0। अगर मैं एक्स 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? एफ प्राइम एक्स प्लस सॉरी वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम 0, जो कि कितना है बच्चों? -1 आ गया। यार y एक वेरिएबल है, कैसा है? y रियल वेरिएबल है। क्या मैं y/2 को नया वेरिएबल मान सकता हूं? कितना मान लिया मैंने उसे? x मान लिया, क्या प्रॉब्लम है? y तो वेरिएबल ही है, रियल वेरिएबल, तो y/2 भी रियल वेरिएबल होगा। उसको मैंने x एज्यूम कर लिया, तो इससे मुझे क्या मिला कि f प्राइम x का वैल्यू कितना मिल गया? -1 आ गया। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं fx निकालता हूं तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -x प्लस c, और c को निकालने के लिए इसने कंडीशन दी हुई है f0 इज इक्वल टू 1, रख दिया। f0 इज इक्वल टू 1 है सर,
So this is equal to c is equal to 1. So this implies your function f of x is equal to minus x plus 1. समझ में आया क्या? तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें गिवन किया है रियल से रियल फंक्शन मॉड ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बोलते हैं डिफरेंशिएबल है जीरो पे, एफ प्राइम जीरो अपने को निकालना है, तो हम एफ प्राइम जीरो क्यों ना लिखें? वो कितना होता है? लिमिट h टेंस टू जीरो। यस बच्चों, एफ एच दिस माइनस एफ जीरो दैट होल डिवाइडेड बाय h, हाँ या ना? एफ जीरो कितना आएगा सर? बोले इसी इक्वेशन को यूज क्यों ना कर लिया जाए, मॉड ऑफ एफ जीरो, एक्स की जगह जीरो रख दिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या मॉड कभी जीरो से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉड एफ जीरो का वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। भाई जीरो का ही मॉड जीरो होता है, तो एफ जीरो कितना आ गया? जीरो आ गया। यहां सर उसे रख लिया हमने, कितना मिल जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच अपॉन एच, ये आ चुका है आपके पास। अब मैंने दोबारा इस इक्वेशन का एप्लीकेशन किया, जो इक्वेशन गिवन की हुई थी। क्या इक्वेशन थी अपने पास? ये वाली। दोबारा क्या एप्लीकेशन किया बच्चों? इसे लिख लिया मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स। समझ में आ रही है बात? और इस पे लगा दिया h टेंस टू जीरो, x की जगह h यूज करते हुए। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? f ऑफ h अपॉन h एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू h। इस पूरी इक्वेशन पे क्या अप्लाई कर लिया हमने? h टेंस टू जीरो। जब h टेंस टू जीरो पूरी इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड से आ जाएगा मॉड ऑफ f प्राइम जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मॉडुलस लेस देन बाय जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एफ प्राइम जीरो का मॉड भी कितना होगा? जीरो होगा। और अगर ये जीरो होता है तो एफ प्राइम जीरो भी कितना आएगा बच्चों? जीरो आएगा। आई बात सबको समझ में? पक्का? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज a1 प्लस 2a2 दिस इंटू एक्स प्लस वैसे ही आ जाएगा 3a3 दिस इंटू एक्स स्क्वायर, है ना? और लास्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे तो मिल जाएगा n टाइम्स an दिस इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर मैं इसमें x की जगह 1 रख लूं तो मुझे मिल जाएगा a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स an। राइट बच्चों, ये वैल्यू मिल जाएगी, हाँ या ना बताओ? समझ में आ रही इतनी कहानी? ठीक है, तो p प्राइम 1 मेरे पास इतना आ गया। अब मैं फर्दर आगे बढ़ रहा हूं इसी कंसेप्ट को लेते हुए। p प्राइम 1 का ही के मॉड का ही मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना? इसके मॉड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी तरफ ही चलना है। अब जो थोड़ी देर पहले अंशुमन ने बोला सर वो वाला काम कर लेते हैं, इसमें आपने x की जगह 1 रख लिया p1, तो p1 का मॉड अगर अपन देखते हैं तो लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, e टू दी पावर जीरो माइनस 1, तो 1 माइनस 1 जीरो आ चुका है। तो मॉड तो जीरो लेस देन बाई कभी नहीं होगा, इक्वल टू जीरो हो सकता है। इसका मतलब यहां से मुझे मिला p1 इक्वल टू जीरो, मिल गया इतना बेटा। अब अगर सपोज मैं p प्राइम 1 की बात करूं, इसके मॉड की बात करूं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस इज मॉड ऑफ p of 1 plus h this minus p of 1 and that whole divided by h, यही आएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है सबको? p of 1 कितना है मेरे पास में? जीरो है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया? लिमिट h टेंस टू जीरो, दिस इज मॉड ऑफ p of 1 plus h and that divided by h। करेक्ट है बात? इतनी सबको समझ में आ रही है कहानी? हाँ या ना बोलते रहो। पक्का है भाई? क्लियर है ना? What can you say about its value? ये वैल्यू क्या आ सकती है? अब मुझे ये सोचना है, लॉपिटल मत लगा देना उसमें कहीं, लॉपिटल लगा के फिर वो p प्राइम 1 ही बन जाएगा। अब मैं इसके ऊपर कुछ रिजल्ट चाहता हूं तुमसे, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? बोले सर ये तो बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें गिवन किया कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू है इस इनइक्वालिटी से, कितनी? लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड ऑफ e टू दी पावर 1 प्लस h माइनस 1 दैट डिवाइडेड बाय कितना? h। हाँ या ना बच्चों?
ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया और मुझे मिल गया e टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये तो बहुत बार हमने लिमिट के अंदर फॉर्म पढ़ी थी। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। कितनी आती है बच्चों? 1 आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ p प्राइम 1 कितना आ जाएगा? दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? दिस इज इक्वल टू 1। दैट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब गौर से देखो कैसे सॉल्व करोगे। हाँ, सबसे पहले बच्चों क्या गिवन किया हुआ है? बोलता है कि एफ एक्स इज, ठीक है बेटा, 0। चेक करते हैं अभी क्या बोला। एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, राइट। एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो इस बात का मतलब जो भी वैल्यू 5 पाई बाई 3 पे आएगी वो हमेशा कैसी होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। सबसे पहला काम तो ये कर लिया जो निकालना है आपने, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। दूसरी बात, मुझे गिवन किया हुआ एफ प्राइम एक्स दिस इंटू कॉस एक्स दिस माइनस एफ एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट है। आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड का डेरिवेटिव बन रहा है फॉर्म। प्रोडक्ट रूल दिख रहा होगा सबको। तो यहां से दिखा होगा एफ एक्स इंटू कॉस एक्स का होल डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों? लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है? फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। तो मैंने इस फंक्शन को नाम दे दिया जी एक्स। सपोज एफ एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब रुक जाओ, ठीक है। इतना आगे डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया बच्चों, पक्की बात। अब जरा गौर करो, ये जो वैल्यू अपने पास आई है 5 पाई बाई 3, है ना? कैसी वैल्यू है? 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू बच्चों अपने पास है? सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। तो 5 पाई बाई 3 जो है मेरे पास में, वो बड़ी होगी पाई बाई 2 से। हाँ या ना बोलो? बड़ी होगी। क्यों मैंने पाई बाई 2 ही चूज किया? क्योंकि कॉस पाई बाई 2 पे कितना होता है? 0 होता है, राइट बेटा। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जी एट पाई बाई 2 हमेशा जी एट 5 पाई बाई 3 से कैसा होगा बच्चों? बड़ा होगा ना, क्योंकि डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, पक्की बात। इनइक्वालिटी सर चेंज कर दी। जी एट पाई बाई 2 तो कॉस पाई बाई 2 की वजह से 0 हो चुका है। और ये क्या आ चुका है? एफ एट 5 पाई बाई 3, राइट। ये लेस देन और इक्वल टू 0 भी लिखना होगा। कभी भी ध्यान दो, डिक्रीजिंग निकला है तो दोनों चीजें आएंगी, राइट। तो एफ एट पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 आ गया इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 आ गया। कितना होता है कॉस 5 पाई बाई 3 का वैल्यू? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव होता है तो रूट 3 बाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का रूट 3 बाई 2। अरे यार हाँ या ना बोलो बच्चों, समझ में आ रही है बात? यही वैल्यू आएगी ना? एक मिनट, एक मिनट, कितना? 5 पाई बाई 3 जो आ रहा है बेटा, वो आ रहा है तुम्हारा मतलब वो आ रहा है अपना कौन से क्वाड्रेंट पे? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ में। राइट, ठीक है। चलो, सॉरी मैं एक बात गलत बोला था। अरे कॉस 5 पाई बाई 3 जो आ रहा है अपने पास में, ये कैसी वैल्यू है? 5 पाई बाई 3 जो एंगल है बच्चों, दिस इज लेस देन बाई 2 पाई, बट 3 पाई बाई 2 से बड़ा है। बड़ा है बच्चों, है ना? अगर 3 पाई बाई 2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया तो ये वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो इसके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब मुझे यहां से क्या निकल के मिला? मुझे मिला कि एफ ऑफ 5 पाई बाई 3 कैसा है? लेस देन इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन बोल रही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन बोली लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? उसे इक्वल टू 0 होना पड़ेगा तभी जाके दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। आई बात सबको समझ में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेरे पास है ना? हमें ना मतलब यहाँ पे एक काम ये करो, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्लब करने की कोशिश करो।
मतलब प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल, इस टाइप की चीजें बनाने की कोशिश करो फंक्शनल इक्वेशन में। हमने अभी तक कितने सारे क्वेश्चन किए ना फंक्शनल इक्वेशन के, सब में वही किया कि कुछ ना कुछ क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटीग्रेट हो जाए इजिली, राइट। तो मैंने एक काम किया बच्चों इस क्वेश्चन पे। ये सारे हाँ उधर भी एफएक्स डैश एक्स उधर भी हाँ हाँ हाँ, अब तुम देखो मैं क्या काम करता हूँ इस पे। ये यार ऐसे लिख लिया a टाइम्स x। अरे बेटा ये तो है ही करेक्ट आंसर, कैसे शो किया ये पूछ रहा था अभी, ठीक है। अब बेटा कैसे सोचेंगे इसे, ax इंटू एफ प्राइम एक्स, ठीक है। सारी टर्म्स को मैं ले आता हूँ लेफ्ट साइड पे, राइट। तो पहले लेफ्ट साइड लेके आते, कुछ ना कुछ तो सिमेट्री मिलेगी इससे, है ना। तो लेफ्ट साइड लेके आते चलो। तो लेफ्ट साइड लेके आए तो कितना मिल गया, माइनस का 2a, सॉरी प्लस का 2a एफ ऑफ एक्स मिल गया सर, है ना। और क्या मिल गया सर यहाँ से, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स, छोड़ देता हूं मैं इस तरफ, सपोज मुझे कुछ दिख रहा है। अब अगर सपोज मैं रूट एफ एक्स से डिवाइड कर दूं, इसे क्या कर दूं, रूट एफ एक्स से डिवाइड कर दूं, थोड़ा गौर करो क्या फॉर्म मिली मुझे। ये मिला a टाइम्स एक्स, a तो दोनों से कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो a टाइम्स एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स अपॉन रूट एफ एक्स आ गया बेटा, हाँ या ना बोलो। और प्लस में कितना आ गया, 2 टाइम्स रूट एफ एक्स आ गया सर। अरे समझे कि नहीं समझे बताओ, क्लियर है कहानी, पक्का। और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स, जस्ट 2 मिल गया मुझे, ठीक है भाई, इधर तक समझ में आया, हाँ या ना बोलते रहो, पक्का। इस 2 को भी क्यों परेशान करें, इसको भी बेचारे को इधर ही ले आओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो। ये कुछ बन रहा है यार, दिख रहा है तुम्हें क्या बन रहा है, तो गौर से देखो क्या बन रहा है। मैंने बेटा देखो क्या किया, इसमें रूट एफ एक्स से डिवाइड किया तो 2 आया, अब फिर इस 2 को इस तरफ ले आया तो कितना आ गया, -2 हो गया इधर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कुछ दिखना चाहिए तुम्हें, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स अपॉन 2 टाइम्स एफ प्राइम एक्स होता है कि नहीं होता, हाँ या ना बोलो। तो यार ये वाली टर्म जो है मेरे पास वो क्या मिल रही है, दिस इंप्लाइज दैट इज a टाइम्स x इंटू 2 टाइम्स रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव, यार हाँ या ना बोलो बच्चों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 टाइम्स रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव, और दूसरा क्या मिल गया, +2 टाइम्स एफ एक्स रूट एफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव। अरे प्रोडक्ट रूल बन गया सर ये तो, और -2 है साथ में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कैसे बन गया, यहां से आ गया सर 2 टाइम्स a बाहर, और अंदर मिल चुका है कितना, x इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, हाँ या ना बच्चों। और दिस -2 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और 2 क्यों परेशान करो, 2 को भी, 2 को भी किसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, 2x का, तो उसको भी अंदर ही क्लब कर लो, क्यों ना, है ना। तो क्या आ चुका है यहाँ से मेरे पास आ चुका है 2a टाइम्स x रूट एफ ऑफ एक्स, दिस -2x इसका पूरे का डेरिवेटिव, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यार हाँ या ना बोलो, सबको समझ में आया यहाँ तक, पक्की बात, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन ये वाला कैसा है, इंक्रीजिंग है, कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है। चलो भाई काम बनने वाले हैं कुछ कुछ। सो दिस इंप्लाइज, देखो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन 2ax रूट ऑफ एफ एक्स, दिस -2x दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस वाले फंक्शन को अपन क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, gx, जैसे पिछले वाले में भी कुछ एज्यूम किया था, करेक्ट। इंक्रीजिंग, कुछ गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, एक तो गिवन ये है सर कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, क्या और कुछ गिवन है, हाँ जी बच्चों बताओ। एफ डेस एक्स कंटिन्यूस दिया वो तो ठीक है, सर एफ कंटिन्यूअस है, फिर उसके इम्प्लाई नहीं करेगा कि एक्स को भी कंटिन्यूअस, नहीं बेटा सुनो, बात सुनो पहले,
कैसे करें? इंक्रीजिंग तो शो कर दिया हमने। हाँ बेटा, हिंट दी हुई है ऑप्शन में, मतलब जो शो दैट करने की बात कर रहा है उसमें बोला एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ढूंढो तुम। इंक्रीजिंग तुम्हें दिया हुआ है, तो तुमने बोला कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब g1 से gx हमेशा कैसा आएगा? बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। हाँ या ना बोलो? पक्की बात समझ में आ रही है सबको कहानी? अब अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहां रख देता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स a this into root of f of 1, right? This minus 2 is less than equal to 2 times a, this sorry x into root of f of x, right? This minus 2 times x। यार हाँ या ना बोलो? समझ में आया? ये 2 तो पहले किनारे कर दो यार, पूरे एक्सप्रेशन में कट रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात सबको? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? पक्की बात? अब जरा गौर करो, यहां से मुझे मिल गया a times root f of 1, this minus 1 is less than equal to a times x root f of x, this minus x। अब बच्चों तुम्हें पता है कि x क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। कैसा है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो वो x माइनस हो रहा है इसमें से, तो यहां 1 माइनस हो रहा है इसमें से, है ना? तो क्या कुछ रिलेशन सोचा जा सकता है? इमोशंस को समझो जरा। मैंने क्या किया, इस x को लेफ्ट साइड ले आया, जो आइडिया ये बोल रहा था अभी, है ना? x माइनस 1 लिख लिया। ये आ चुका है बेटा लेस देन और इक्वल टू a टाइम्स x दिस इनटू रूट ऑफ f ऑफ x। अब ये वैल्यू जो है अपने पास में वो तो 0 से बड़ी है ही, हाँ या ना? क्यों है 0 से बड़ी? क्योंकि मैं ऑलरेडी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेता हुआ जा रहा हूँ। पक्की बात? क्या चीज बेटा? बेटा ऑलरेडी इक्वल टू 1 लेके चल रहा हो तो इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन बाई 1 के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो इधर से मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास? a टाइम्स रूट ऑफ f ऑफ 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू a टाइम्स x रूट ऑफ f ऑफ x। अब a आपको दिया हुआ है कैसा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो a कट जाएगा दोनों तरफ, और यही मुझे प्रूफ करना था, राइट? आया सबको समझ में? दैट वाज नाइस क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें दिया हुआ था p प्राइम 1 सॉरी x, दैट इज दिस माइनस p ऑफ x, दिस इज ग्रेटर देन बाय 0। ऐसी इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, वो आ गया e टू द पावर माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e टू द पावर माइनस एक्स। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू पी प्राइम एक्स, दिस माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, दिस इंटू पी ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन बाय 0। सो अल्टीमेटली कितना आ गया? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स का होल डेरिवेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये जो फंक्शन है हमने इसको मान लिया सपोज f ऑफ x, किसे बेटा? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स को। करेक्ट है बात? समझ में आ रहा है? तो ये कैसा फंक्शन है? दिस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना है? पॉजिटिव है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x का वैल्यू किससे बड़ा होगा बेटा? f1 से बड़ा होगा, जब आपका x कैसा है? 1 से बड़ा है, क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस में x की वैल्यू 1 से बड़ी दी हुई है। ठीक है, तो आपने रख लिया है यहाँ पे। तो f ऑफ x कितना आ चुका है आपके पास? दिस इज e टू द पावर माइनस एक्स दिस इंटू p ऑफ x, एंड दिस इज ग्रेटर देन बाई e टू द पावर माइनस एक्स दिस इंटू p ऑफ 1। p ऑफ 1 कितना दिया हुआ था? 0 दिया हुआ था, तो जब अपन 0 रखेंगे इस वैल्यू को तो ये कितना हो जाएगा? 0। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब px हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कब? फॉर ऑल x ग्रेटर देन बाई 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है अपना? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, राइट? नहीं नहीं नहीं, जब भी आपके पास कौन सी फॉर्म मिलती हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म कौन सी? f डैश x इंटू पी एक्स सॉरी प्लस पी एक्स इंटू एफ एक्स। ये डबल डेरिवेटिव में भी आती हो तो भी कर सकते हो काम, राइट? पहले भी किया था वहां पे, डबल डेरिवेटिव में किया था।
एक बार देख लो यस, गिरा हुआ क्वेश्चन था बेटा, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।